अब आ जाते हैं, आपका ही एक स्टेटमेंट था जब बाबर कराची में थे कि हम बाबर को आउट ही नहीं करते, हम उसके इर्द गिर्द जो है वालों को शिकार करते हैं कि मैच हुए। तो क्या अभी भी आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है और इस PSL में भी आप लोगों ने ज़ल्मी के खिलाफ बाबर को आउट नहीं करना? देखिए, ये एक ना मजाक की बात थी। अच्छा। बाबर जैसा प्लेयर अगर आप देखें तो अगर बाबर को किस आप ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर से कंपेयर करें, इसकी परफॉर्मेंस तो फार बेटर है। बिल्कुल। वो एक लाइटर टोन पे एक बात ही था, ताकि उस दिन थोड़ा उन दिनों चल रहा था ना कि वो लोग 300 साढ़े 300 कर रहे हैं, या जैसे इंग्लैंड आई है तो उन्होंने सबक तो सिखाया है कि अब ऐसी क्रिकेट नहीं चलेगी। बिल्कुल मॉडर्न अगर आपने बढ़ना है तो सही बात है। और जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जिसकी टेक्निक अच्छी है ना, उसके लिए टेक्निकल शॉट्स खेल के स्ट्राइक रेट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। राशिद बाबर को 5 मरतबा सामना आता है और 5 मरतबा पकड़ लेते हैं। फिर इंटरनेशनली भी ये बात हो रही है कि बाबर से गुगली शायद सही से रीड नहीं हो पा रही, या वो टांग निकाल के स्वीप नहीं खेल पा रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं तो विकेट लूज करते हैं। वाकई ऐसा है? और आप लोग जब बाबर आता है आपके अपोनेंट तो आप लेग ही लगा लेते हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ना, हर एक अमूमन प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी इनिंग्स देखते हैं, तो डिफरेंट एरियाज में वो उनका वीक एरिया होता है। जैसे कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन ये जब इंग्लैंड कंडीशंस बजाए, एंडरसन उसे आउट स्विंग कराए कि एक अच्छी आउट स्विंग अगर चौथी स्टंप से हो तो कोहली ट्रैप में आ जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो फेवरेबल होनी चाहिए बॉलर के लिए। बॉलर ऐसा हो जो आउट स्विंग करता हो, उस एरिया से करता हो, पिच में उस दिन या हवा में उस तरह की नमी हो, सही तो फंस जाते हैं। बाबर उससे बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है। बाबर को विराट कोहली से और कंसिस्टेंट भी ज्यादा है, इसके ऊपर बैट पैच लंबा नहीं आता क्योंकि टेक्निक बहुत साउंड है। विलियमसन, ये जॉय रूट, स्मिथ, लेकिन एट टाइम गुगली पे प्रॉब्लम आई है। तो हम भी यही देखते रहते हैं, सारे जो मैनेजमेंट है या जो बॉलर्स खुद, कि इसको ये वाली बॉल करनी है, या कभी कभी वो शहीन वाला वो जो बिल्कुल लेट इन स्विंग है, वो तो किसी को भी आउट कर देता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट आया है कि यहाँ पे अगर जैसे मार्क वुड ने इधर भी ट्रैप करने की कोशिश की, तो देखिए ये तो चलता जाएगा। बाबर भी तो कोई बच्चा नहीं है, वो भी अपने एरो को रिमूव करने के चक्कर में साथ वो भी देखता है कि अब लोग मुझे किस तरफ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हारिस रऊफ की बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ आप लोगों ने उठाया, अब वो मैच विनर बनता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक इशू है कि रन ज्यादा देता है। क्या इस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा रन देता है, या उसकी यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा इशू है? एक तो ऐसे बॉलर को क्लैरिटी के साथ रोल देना पड़ता है। अगर आप बैक 90s में जाएं तो जो वकार, वसीम, आकिब, जो एक हमारा कॉम्पोजिशन था, तो उसमें मुझे अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करनी होती थी और मुझे आई वाज इंटेलिजेंट एनफ, इसलिए इतनी देर निकाल करके सर्वाइव मुझे कई दफा लग रहा होता था कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वायर ऐसे करूँ ना विकेट मिल जाएगी। लेकिन मुझे कहते दो अपने रोल में रहना है, नहीं लेनी विकेट, कंटेन करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, और वकार और वसीम विकेटें लेंगे। और वकार को अब अगर हम ये मेरे वाला रोल दे देते तो वकार थोड़ी रहता। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हारिस का काम ये है कि तेज बॉलिंग करनी और विकेटें लेनी। जब आप विकेटें लेने जाते हैं तो आप फिर विकेटों को अटैक करते हैं, उसमें फिर आपके यॉर्कर 6 तो 6 लगेंगे नहीं, फिर आप बाउंसर्स करते हैं, वो भी सारे एक्यूरेट नहीं होंगे, तो उसमें रन्स तो बनेंगे लेकिन वो आपको मैच जीत के दे देगा। तो इसलिए क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट। एट टाइम्स कई कप्तान अब डाल देते हैं दिमाग में कि तू रन भी बचाने ने तो आउट भी करने तो ये पता नहीं कैसे होता है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि बॉलर का एक रोल होना चाहिए, या तो ये विकेट टेकर होगा या रन कंटेनर हो, बीच में कुछ नहीं हो सकता।